सुप्रभात प्यारे छात्रों। हिंदी की हमारी अपनी इस अगली कक्षा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण का अगला अध्याय क्रिया। कहने को ये बहुत छोटा सा है, यह जो बिंदु है बहुत छोटा लगता है, बहुत साधारण लगता है, लेकिन आपको और हमें पता है कि इसके बिना वाक्य में किसी कार्य के पूरे होने का पता नहीं चलता। हाँ, क्रिया का अर्थ ये है कि जिन शब्दों के द्वारा वाक्य में किसी कार्य का पूरा होना हमें पता चलता है वो क्रिया कहलाती है। और वाक्य में ऐसे शब्दों को हम क्रियापद कहते हैं। आपको पता ही है कि जब शब्द नियम में बंध कर वाक्य बनाते हैं तब वे शब्द शब्द न रहकर पद कहलाते हैं। तो जिन पदों से या जिन शब्दों से वाक्य में कार्य के पूरा होने का पता चले उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद हैं, कर्म के आधार पर अर्थात अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। दोनों बहुत ही साधारण सी चीज़ है। कर्म का अर्थ होता है काम। अगर हम वाक्य में देखने जाएं तो कर्म यानी ऑब्जेक्ट, हमारे वाक्य का जो नियम है वो है कर्ता, कर्म और क्रिया सहायक क्रिया। अर्थात जब वाक्य में कर्म नहीं होता तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं खेल रही हूँ तो खेलना क्रिया है। अब मैं क्या खेल रही हूँ ये हमें नहीं पता, अर्थात ये अकर्मक क्रिया है। और जहाँ वाक्य में कर्म होता है वहाँ सकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी मैं कबड्डी खेल रही हूँ तो यहाँ पर कर्म है, कबड्डी कर्म है, काम का होना पता चल रहा है कबड्डी के द्वारा। इसका मतलब हुआ यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। तो जहाँ वाक्य में कर्म हो और क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म के आधार पर हो तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। और जहाँ क्रिया कर्ता के हिसाब से निर्भर होती है, क्रिया का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया को पहचानने का बहुत ही आसान सा तरीका ये है कि वाक्य में क्रिया के आगे क्या लगा दिया जाए यदि, और उसका कोई उत्तर हमें नहीं मिलता है, इसका मतलब अकर्मक क्रिया है। और अगर उसका उत्तर मिलता है तो निश्चित तौर पर वह सकर्मक क्रिया है। मुझे यकीन है कि आपको क्रिया क्या है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।